ट्वीट करें। उमर का ट्वीट तो थोड़ी देर पहले आ चुका है। ये लिखिए, ये खबर कश्मीर प्रोविंस की आपके सामने। बड़ी और दिलचस्प कहानी ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 26 सीटें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 6 सीटें, कांग्रेस 5 पर, बीजेपी के खाते में कुछ भी नहीं, अपनी पार्टी 2 पर, पीसी 2 पर, अवामी इत्तेहाद 2 पर और आजाद के तौर पर 4 उम्मीदवार आपके सामने होंगे और कश्मीर की 47 सीटों का आंकड़ा आपके सामने है। कुणाल, बिल्कुल। अब देखिए, अगर हम कश्मीर प्रोविंस की 37 के आसपास जो सीटें हमने अब तक रखी हैं, क्योंकि कुछ सीटें सेंट्रल पार्ट में भी हैं, पीर पंचाल वाले इलाके में भी है, चुनाव में भी आती हैं, लिहाजा 37 पर हमने आपके सामने फिगर रखे और 37 में से अगर 26 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जाती झुकती नजर आ रही हैं, उनके हाथ में जाती नजर आ रही हैं, तो सोचिए आने वाले नंबर में जब टोटल 90 का मैजिकल फिगर एग्जिट पोल का हम आपके सामने रखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पर रीच करती हुई नजर आएगी। बहरहाल एक टिप्पणी पहले जरा विनोद जी से भी लेते हैं। विनोद, ये जो एग्जिट पोल कश्मीर प्रोविंस का है, आपने 82 के चुनाव भी देखे, 87 में भी देखा, 96 को भी देखा। ये पहला मौका नहीं है जब फ्रैक्चर मैंडेट होगा हमारे पास। वो ये हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं, 47 सीटों का आंकड़ा हमने रख दिया है सामने, लेकिन फ्रैक्चर मैंडेट पहली बार नहीं है। इस तरीके का जो फिगर सामने आ रहा है, ये साफ बता रहा है कि हम एक हंग असेंबली की ओर जा रहे हैं और जब हंग असेंबली होगी, अब बातचीत भी होगी, बैक चैनल टॉक्स भी होंगे। क्या लग रहा है आपको, कहां पर ऊंट करवट लेता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो नॉर्म्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी पहले एलजी उसी को ऑफर करेगी कि आप अपना बहुमत साबित कीजिए। और अब देखना है कि 8 अक्टूबर, हालांकि हमारा जो सर्वे ऑलमोस्ट स्टिक एग्जिट पोल हमारा ऑलमोस्ट स्टिक बैठ रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ रही है। लेकिन 8 अक्टूबर को क्या नतीजे निकलते हैं उस पर निर्भर करेगा। लेकिन अब हम जम्मू प्रोविंस को भी डिस्कस करना चाहेंगे। टनल के इस पार भी आएंगे। आपने 47 सीटों को दिया, 43 भी बकाया है, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, अभी बकाया है। लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी कि वाकई में जो तमाम रिपोर्टर्स कह रहे थे कि भाई वोटर्स साइलेंट है, साइलेंट वोटर्स की मन की बात को बाहर निकालकर इन नंबर्स को आपके सामने रखना, सोचिए कितनी लंबी मेहनत, कितना लंबा सिलसिला और कितनी कड़ी मशक्कत लगी पड़ी है। 1.5 लाख का सैंपल सर्वे जी, 1.5 लाख लोगों से बात करना, उनके मन को टटोलना, अपना मन बनाना कि हम क्या समझ रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, और जो हम सोच रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, क्या ही आगे वाले के मन में यही है। और 2 बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब मेथोडोलॉजी जो इसकी है, अपना सिस्टम जो इसका है, वो 2 तरीके का है। या तो आप उस वक्त बात करते हैं जब वो वोट डालने गया है, या आप तब बात करें जब वो वोट डाल के आए। और हमने सबसे बात कहा कि जब वो वोट डाल के आए, चाय की चुस्कियां ले रहे थे, दोस्तों के साथ गपशप करे, तो हम जाके बैठे, बताओ जी क्या होगा, तब जाकर ये इतना हम उम्मीद भरे हैं, इतने हम एश्योर हैं कि जो हम बता रहे हैं टीवी पर ऑलमोस्ट -2 -3 में आप चलिए। हमने जब आप आगे चलेंगे तो आपको पता लगेगा, हमारे व्यूअर्स को हमने 15 वाला फिगर भी नहीं लिया, हमने 10 वाला फिगर भी नहीं लिया, हमने इसको और नैरो डाउन करके 3-4 वाला फिगर लिया है। 3 सीटें ऊपर, 3 सीटें नीचे, इतना ही एग्जिट पोल हमारा होगा। और इतना मुझे भरोसा है अपनी पूरी टीम पर, आप पर, हमारे यानी कुल मिलाकर जो रैलियों में भीड़ थी, वो वाकई में जिस कैंडिडेट को हम दिखा रहे लीड होते हुए, वो वाकई में वोटों में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। कहना मुश्किल अभी भी है, क्योंकि जो भीड़ हमने इंजीनियर रशीद को देखी वो यहाँ पर मुझे कहीं नहीं दिखी। ठीक है, जो एंटायर साउथ में हमने हंगामे देखे वो यहाँ पर नहीं दिखा। रिजल्ट में नजर नहीं आ रहा। इमरान हमारे साथ नायकू, इमरान 8 तारीख तक तो हम इंतजार करेंगे, लेकिन जो हमारी एक्सरसाइज है बाय एंड लार्ज, वो मुझे लग रहा है कि 8 तारीख को एज इट इज बाहर आएगी। लेकिन कश्मीर प्रोविंस का जो सिस्टम सामने आया है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए अब तैयार होंगी कि हाँ यही चीजें थी और यही फीडबैक उनके पास भी है, चाहे उमर साहब जो भी ट्वीट करें इस वक्त? देखिए, उमर साहब का ट्वीट अपनी जगह पे है, लेकिन नॉर्म्स के हिसाब से भी अगर आप एग्जिट पोल्स को देखेंगे, ये रुझानात होते हैं अनप्रेडिक्टेबल, ये प्रेडिक्शंस होती है। सो फाइनल तो 8 तारीख को ही आना है, लेकिन ये जो एग्जिट पोल बनता है ये रिसर्च बेस्ड होता है और ये रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो पे देखा होता है, उसके बाद ही इसको कंपाइल किया जाता है। सो जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या दीगर जो सियासी जमातों का हमने एग्जिट पोल दिखाया है कश्मीर की 47 सीट्स पर, मुझे लग रहा है कि जो जब हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जम्मू कश्मीर के सियासी पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे तो इस पे कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेम आइडियोलॉजी है।
भले ही कि यहाँ पे इलेक्शन में पीडीपी इनके साथ नहीं आई, लेकिन जब आप देखेंगे कि जब पीएचडी बना था तो पीएचडी पे कॉन्सेंसस सेम था, आइडियोलॉजी सेम थी, लेकिन उसके बाद जो दूरियां हुई वो इसलिए नहीं हुई कि इनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थी, वो इसलिए नहीं हुई कि एक ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को सपोर्ट किया तो दूसरा उसके खिलाफ था, बल्कि जो दूरियां दोनों पार्टीज के बीच में जो अलायंस का ब्रेकअप हुआ उसकी बुनियादी वजह यह थी कि किसी मीटिंग के दौरान या किसी पब्लिक गैदरिंग के दौरान, जलसे के दौरान पीडीपी ने शेख अब्दुल्ला के बारे में कुछ कहा, उसके बाद शेख यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जवाब हुआ और ये इल्जाम तराशी हुई और उसकी वजह से दोनों सियासी जमातों के बीच में दूरियां पैदा हुई। और अगर आप उसको देखेंगे, अगर आपको याद होगा वो बयानबाजी या इल्जामात ना कि पीडीपी की तरफ से अकबा मुफ्ती ने या उमर अब्दुल्ला ने या फारूक ने की, बल्कि छोटी लीडरशिप है, जो छोटे छोटे लीडर्स हैं उन्होंने की। और वही बाद में जो है ब्रेक अलायंस को ब्रेक करने का जो पीएचडी का अलायंस था या इन दोनों के बीच में जो आपसी दोस्ती थी उसको ब्रेक होने की वजह बनी। लेकिन जो आपका सवाल है, अब जो हम देख रहे हैं कि आउट ऑफ 47 नेशनल कॉन्फ्रेंस 26 पे है और इसी तरीके से कांग्रेस को हम 5 दे रहे हैं, पीडीपी को भी 6 दे रहे हैं, जिस तरीके से हम एग्जिट पोल में देख रहे हैं, तो कुल मिला के 37 फिगर पर हम नजर दोहराते हैं। लेकिन 2002, 2008, 2014 के असेंबली इंतखाबात पे अगर आप नजर दोहराएंगे, अगर आपको याद होगा तो क्लियर मैंडेट से कोई सियासी जमात सामने नहीं आई थी और उस वक्त भी हमें एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट सामने देखने को मिला था। लेकिन जब हम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो आइडियोलॉजी डिफरेंसेस तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में नहीं है। जब मुल्की सतह पर इंडिया अलायंस बना तो यही 3 सियासी जमातें थी जो इंडिया अलायंस का पार्ट बनी। उसके बाद जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुआ, पीएचडी भी बना और इवन की इस वक्त अगर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक दूसरे के साथ इस इंतखाबात में सामने नहीं आए, इन्होंने अपने अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े किए, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी भी की, 87 की बात की, बाकी इल्जाम अपने ऊपर आयद किए, लेकिन कुल मिला के दोनों सियासी जमात